This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता व प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान आड़े हाथ लिया। अलका ने कहा कि प्रदेश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पीछे कर प्रधानमंत्री के चेहरे पर हिमाचल में चुनाव लड़ा जा रहा है। हिमाचल के मुद्दे गायब हैं व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिमाचल की जनता को बरगलाया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। वह जयराम ठाकुर की नाकामयाबी को जनता तक पहुंचाएगी। वह हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आएगी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस सहित ना तो भाजपा के लोग बात कर रहे हैं व ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यह लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करके जनता को बरगला रहे हैं। धारा 370 सहित अनेक राष्ट्रीय मुद्दों के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। शिमला लोकसभा कहूं या सोलन में की जनता को 14 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं। उस जनसभा में मुद्दे हिमाचल के रहेंगे, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कठपुतली मुख्यमंत्री, अब तक के हिमाचल के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अब हिमाचल के मुद्दों पर नहीं, अपने चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिमाचल की जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने के लिए। मुद्दा क्या है? हिमाचल के अंदर मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना लागू करना, जो हमारी कांग्रेस की गारंटी कहती है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना हम लागू कर देंगे, जैसे हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर दी है। हम लोग बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपया आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे सेब के व्यापारियों का, जो सेब सड़ गया, जो अन्याय हो रहा है, जो दाम उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं, पूंजीपति मित्रों को मिल रहे हैं, उनकी जेब भर रही है। यहाँ पर देखिए, अब आप नया प्रचार देखिए, भाजपा के पोस्टर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गायब हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। मुद्दा भी हिमाचल, 370 हटाने वाली सरकार और आतंकवाद पर करारा प्रहार, इस 370 पे हिमाचल में वोट मांगा जा रहा है, लेकिन इस 370 धारा पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत भाजपा क्यों नहीं दिखा पा रही है? वहां पर क्यों नहीं वोट मांगते इसके ऊपर? क्योंकि यहाँ पर गुमराह करना, और यहाँ के लोग पूछेंगे अगर आप 370 को मुद्दा बनाएंगे तो हिमाचल की जनता जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ी है। पूछेगी हिमाचल की जनता कि उन्हें न्याय अब तक क्यों नहीं मिला, वहां पर क्यों नहीं है। तो बात यह है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल की चार दीवारी के मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो भाजपा का हार ही नहीं, सुपड़ा साफ होना तय है। हम इसलिए नहीं कह रहे हमने गोवा का इनका मुख्यमंत्री हराया, हमने उत्तराखंड में अभी चुनावों में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा हराया। हम लोगों ने पिछले चुनावों में 2017 में राजेंद्र राणा जी बैठे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा हराया, और अब हारने की बारी जयराम ठाकुर जी की है। इसलिए चेहरा गायब हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, पर प्रियंका गांधी जी आ रही है ठोडो ग्राउंड सोलन में। मुद्दा रहेगा हिमाचल, मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, मुद्दा रहेगा बढ़ती महंगाई, मुद्दा रहेगा बागवानों के साथ अन्याय, मुद्दा रहेगा सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने की आवाज हम उठाएंगे। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत, सरकार बनना पूरी तरह से निश्चित दिख रहा है। आए थे और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल के बाद आए। छत्तीसगढ़ में 15 साल से भाजपा की सरकार लगातार थी और वहां पर भी घाटे में थी, लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल जी ने कमान संभाली, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को पटरी में 2.5 साल में लाए, और 2.5 साल में होते ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना वहां लागू कर दी है। अब वहाँ जो भी आज रिटायर होता है या आने वाले समय में उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनें मिलेंगी। हमने कर दिखाया है। हम ये नहीं कह रहे हम हिमाचल में आएंगे तो हम करेंगे। हमने अगर छत्तीसगढ़ में 15 साल का कुशासन भाजपा से छीनकर एक सुशासन के रास्ते पर चलकर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, और हमारी पहली गारंटी में ही पहले 10 दिन में सरकार बनती पहला वायदा है कि हम इस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। पैसा कहाँ से आया? आपने सही सवाल पूछा। पेंशन, भ्रष्टाचार, पुलिस भर्ती में पैसा खाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच में पीपीपी किट में 5 लाख की रिश्वत दलाली खाते हुए भाजपा का अध्यक्ष पकड़ा गया है। ये भ्रष्टाचार का पैसा जब बचेगा तो उसी से ये हक और अधिकार जो लोगों का है उन्हें मिलना शुरू होगा। हम आपके ये का केंद्र में लटका हुआ है, मतलब कि भाजपा की मंशा नहीं है ना राज्यों में से देने की, ना केंद्र में से देने की।
हमारी सरकारों ने राज्यों में अपनी मंशा को साफ किया, कैबिनेट में पास किया और लागू कर दिया है। अब सही कहा आपने, केंद्र अगर हमारे ही कर्मचारियों का पैसा जो केंद्र है वो नहीं देगी तो आपका बात सही है, पेंशन कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ से भाजपा की, दिल्ली की, हिमाचल की सरकारें बेनकाब हो रही है, बट हमारी सरकारें कैसे करेंगी वो साफ कर दिया गया है। अशोक गहलोत जी हमारे ने साफ कर दिया है और अब भूपेश बघेल जी ने भी, कहीं से भी हमें अपने सरकारी खर्चों में कटौतियां करनी होंगी, हम अपने सरकारी खर्चों में कटौतियां करेंगे। भ्रष्टाचार को हमने वहां खत्म किया है, पैसा बचाएंगे और वहां से ही इनकी पेंशनों को हम देंगे। हमारा ये वचन है, हम कर दिखाया है, हम कर दिखाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है। तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।